जय छठी मैया। हम लोग बिहार के निवासी हैं और निश्चित रूप से बिहार में छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है और यहीं से इसकी शुरुआत हुई। और बिहार के वासी जिस जिस राज्य में गए या फिर यूँ कहें विश्व के जिन जिन देशों में गए, वहाँ छठ की महिमा देखने को लोगों को मिला और छठ पर्व वहाँ होने लगा और हम लोग छठ को महापर्व के रूप में जानते हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यह पर्व हमारे जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से सूर्योपासना का यह महापर्व है। इस पर्व में सूर्य की उपासना की जाती है। आप हमेशा देखे होंगे कि छठ पर्व में जो भी गाना आता है वह छठी मैया करके ही गाना आता है और सूर्योपासना का महापर्व कहा जाता है। तो इस भेद को समझने के लिए हम लोग को थोड़ी सी जो पुराणों में बातें लिखी गई हैं उनको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से यह सूर्योपासना का ही पर्व है। सूर्य की उपासना की जाती है। डूबते हुए सूर्य की उपासना संध्या अर्घ के समय अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य की उपासना सुबह में अर्घ देकर की जाती है। परंतु यह 4 दिनों का महापर्व है। नहाए खाए से लेकर खरना और संध्या अर्घ और सुबह का अर्घ। अब आप गहराई से और देखते हैं तो यहाँ भगवान सूर्य और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री छठी मैया, प्रकृति का छठा दिवस, कार्तिक शुक्ल पक्ष का छठा दिवस, और वही हैं हमारी छठी मैया जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं और दक्षिण भारत में उन्हें देवसेना के नाम से जाना जाता है। छठी मैया इसका संपूर्ण सूर्योपासना के महापर्व की धुरी हैं और वह देवी हैं पुत्र प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति तथा संतान के रक्षा हेतु। यह छठ पर्व करके हमारी माताएं अपने पुत्र की प्राप्ति के साथ साथ अपने सभी संतानों के रक्षा का वरदान लेती हैं और रक्षा होता है। पहले के काल में भी सीता मैया ने छठ व्रत किया, माता कुंती ने छठ व्रत किया। उसकी का नतीजा रहा कि उनके पुत्र इतने बलवान और उनकी रक्षा भी हुई। अब कर्ण की बात अगर हम करें तो कर्ण ने भी छठ व्रत किया और उनके जीवन की रक्षा भी अंतिम समय तक सूर्यदेव करते रहे। और यहाँ पर देखिए कि बिहार में इस प्रकार का जो यह पर्व प्रारंभ किया गया, किस प्रकार प्रकृति से जुटा हुआ है। इस समय घर में हमारे गेहूं की उपलब्धता रहती है, गन्ना होता है जिससे गुड़ निकलता है। इसमें प्रयोग होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वह हमारे घर में उपलब्ध हैं, या फल हो या वनस्पति हो। तो गहराई से जब हम अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि छठी मैया वनस्पति की भी देवी हैं और इसमें वो फल या वो सब्जियों का उपयोग नहीं होता है जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। बिल्कुल यह भी सीख देता है कि ताज़ा ताज़ा, मतलब अगर आप मूली का उपयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल जड़ से उनमें पत्ते लगे हुए मूली का उपयोग किया जाता है। अगर आप हल्दी का उपयोग कर रहे हैं, अदरक का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का अगर आप उसमें उपयोग कर रहे हैं, चाहे कोई भी फल हो, तो उसमें उसके साथ जो पत्ते रहते हैं, जड़ होता है, वो सब कुछ उसमें रहता है, जो कि एक एरियल का भी कार्य करता है। जब सूर्य के संपर्क में ये सारे फल आते हैं तो वहाँ से जो हमारे शरीर को लाभ देने वाली किरणें हैं वह उसमें प्रवेश करती हैं
और प्रसाद के रूप में हम सभी को मिलता है। तो वहाँ से तो लाभ मिलता ही है, साथ साथ विदाउट कोल्ड स्टोरेज वाले ये फल तुरंत जब हमारे धरती पर जो इस सीजन के मुताबिक जो फल और सब्जियां होते हैं उन्हीं का उपयोग नहाए खाए के दिन होता है। पकौड़ी के रूप में हम लोग खाते हैं, चना का दाल के रूप में खाते हैं, ये सब कुछ उपलब्धता रहती है और सारे लोग इसमें स्वयं इन्वॉल्व होते हैं। संतान से संबंधित है तो संतान का वापस आना और सभी को इतने पवित्र है कि सभी लोग इसमें स्वयं इन्वॉल्व होते हैं। परिवार को जोड़ने का यह कार्य, यह सब कुछ बिहार से निकला है। तो वैसा भोजन जो नहाए खाए के दिन हम लोग देखते हैं, वैसी शुद्धता, वैसा भोजन खरना के दिन भी हम लोग देखते हैं। चावल, दूध और शुद्धता कैसी अद्भुत। और फिर 36 घंटों का उपवास और उपवास के बाद घर का बना हुआ ठेकुआ। ठेकुआ क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि हाथ पर उसको ठोकने का, इसे ठोक करके बनाया जाता है और इस ठोकने के लिए एक लकड़ी का भी यंत्र का उपयोग किया जाता है, उस पर ठोका जाता है। तो यह ठोक करके घर का बना हुआ निश्चित रूप से कई प्रकार से यह महापर्व हमारे मानसिक स्थिति को तो बेहतर बनाता ही है, साथ ही साथ हमारी शारीरिक स्थिति कैसे सुखी पूर्वक रहे, स्वस्थ पूर्वक रहे, यह भी सिखाता है। तो हम सभी को इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए अर्घ जब पानी में उतर करके अर्घ माताएं देती हैं, सूर्य भगवान और माताओं के बीच में वह जो जल का एक धारा गिरता है, उस बीच से आई हुई रोशनी अद्भुत स्वास्थ्य भी प्रदान करती है कई दृष्टिकोण से। कुल मिलाकर सभी के लिए यह मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत ही अच्छा होता है। तो इस महापर्व के अवसर पर एक दूसरे से मिलने का यह मौका हम सभी मिलें और माता छठी मैया से मेरा यही प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आज से जो नहाए खाए से जो यह पर्व प्रारंभ हुआ है, इसका हम लोग स्वयं भी आनंद लें और संपूर्ण परिवार के साथ आनंद लेकर के संपूर्ण समाज में इस धारा को बहाएं जो कि हमारे लिए अति आवश्यक है। जय छठी मैया।